रामपुर व अतराफ़ के उर्दू तलबा व तालिबात के लिए एक नया कारनामा वजूद में आया है। दरअसल मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी इस्लामपुर ब्रांच में उर्दू तलबा व तालिबात के लिए बंगला डिप्लोमा कोर्स और रीडिंग रूम का इफ्तिताह किया गया। साथ ही माध्यमिक और हायर सेकेंडरी इम्तिहानात में नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के दरमियान बुक ग्रांट तकसीम किया गया। इस सिलसिले में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी इस्लामपुर ब्रांच में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर गुलाम रब्बानी, इस्लामपुर के एमएलए व साबिक वज़ीर अब्दुल करीम चौधरी, इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन कन्हैया लाल अग्रवाल, उर्दू एकेडमी के फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन सैयद शहाबुद्दीन हैदर और उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी नुज़हत ज़ैनब बतौर ख़ास मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब में उर्दू एकेडमी के फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन सैयद शहाबुद्दीन हैदर ने सभी मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए उर्दू एकेडमी की जानिब से जारी मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी पेश की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, उर्दू एकेडमी की जानिब से जो स्कीमें और कोर्स चल रहे हैं उसमें कई अहम कोर्स इस्लामपुर में शुरू किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बंगला डिप्लोमा कोर्स और रीडिंग रूम का इफ्तिताह किया गया, जिसमें उर्दू तलबा व तालिबात को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने बुकरान तकसीम के सिलसिले में कहा कि उर्दू एकेडमी की जानिब से 2015 से बुकरान तकसीम किया जा रहा है और अब तक 10,841 स्टूडेंट के दरमियान 5,54,56,000 रुपये की रकम बतौर बुकरान तकसीम की गई है। इससे बच्चों में हौसला पैदा होता है और बेहतर रिजल्ट करने का अज़्म पैदा होता है। सैयद शहाबुद्दीन हैदर ने मज़ीद कहा कि उर्दू एकेडमी अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा तालीम पर खर्च करती है। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी मनफी तनकीदों को नज़रअंदाज करके हुकूमत की ज़ेर क़यादत अपना काम करती है। चूँकि उर्दू एकेडमी एक सरकारी इदारा है, इसलिए हुकूमत के दायरे कार में रहकर उर्दू एकेडमी को काम करना पड़ता है। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से जो मंजूरी उर्दू एकेडमी को मिलती है, उस पर उर्दू एकेडमी पूरी क़ुव्वत से काम करती है। उर्दू एकेडमी के फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन सैयद शहाबुद्दीन हैदर ने मज़ीद कहा कि उर्दू एकेडमी मुस्बत मशवरे देने वालों का खैर मकदम करती है। जो अच्छे मशवरे सामने आते हैं उस पर उर्दू एकेडमी गौर भी करती है। उन्होंने कहा कि मनफी ख्यालात और मनफी तनकीद को नज़रअंदाज करके उर्दू एकेडमी अपना काम करती रहती है। वज़ीर गुलाम रब्बानी ने उर्दू एकेडमी की सताइश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन नदीमुल हक साहब ने जो वादे किए थे, इसी कड़ी में आज 3 अहम स्कीम इस्लामपुर में शुरू हो रहे हैं। उन्होंने उर्दू स्टूडेंट के लिए बंगला डिप्लोमा कोर्स की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा, जिस रियासत में हम रहते हैं हमें उस रियासत की ज़बान ज़रूर सीखनी चाहिए। इससे न सिर्फ अपनी सलाहियत में इजाफ़ा होता है बल्कि नौकरी पेशा से जुड़ने में भी आसानी होती है। इसके अलावा मज़ीद वज़ीर गुलाम रब्बानी ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने अक़लियतों को साथ लेकर आगे बढ़ने का जो सिलसिला शुरू किया है, यह अक़लियतों के लिए खुशाइन है। इसके अलावा दीगर मेहमानान में वज़ीर गुलाम रब्बानी के साथ साथ इस्लामपुर के कदावल लीडर व एमएलए अब्दुल करीम चौधरी ने इसमें शिरकत करते हुए अपनी खैरात का इजहार किया और इस तकरीब में तलबा व तालिबात को देखकर अपने गहरे खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैं इसमें खुश हूँ और तमाम तलबा तरक्की करें, ज़िंदगी में बड़ा नाम कमाएं, इसके लिए मैं दुआगो हूँ। मौके पर इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल भी मौजूद थे। उन्होंने उर्दू एकेडमी की तरफ से बंगला डिप्लोमा कोर्स के आगाज़ पर खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इंसान को मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर हासिल करना चाहिए। चूँकि हम बंगाल में हैं और बंगाल की ज़बान यहाँ की मादरी ज़बान बंगाली है, तो इस पर अबूर हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत भी है। साथ ही उन्होंने तलबा व तालिबात को मुखातब करते हुए उर्दू का एक मशहूर शेर कहा, जिसमें कहा कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसके ज़रिए उन्होंने बच्चों के अंदर एक उमंग, एक हौसला पैदा करने की कोशिश की। उर्दू एकेडमी की तरफ से मुनक़दा इस तकरीब के हवाले से उर्दू तलबा व तालिबात के अंदर अलग ही जोश देखा गया। उन्होंने उर्दू एकेडमी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उर्दू एकेडमी ने हमें उर्दू के साथ साथ बांग्ला ज़बान सीखने का मौका फ़राहम किया है। आज की तकरीब में चूँकि बुक ग्रांट भी तकसीम की गई, जो तलबा आज बुक ग्रांट हासिल किए उनके चेहरे में खुशी थी और कहीं एक उम्मीद भी थी कि आगे की तालीम वो बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं और उर्दू एकेडमी की तरफ से जो उनके लिए जो भी सहूलियात फ़राहम की जा रही है उनसे इस्तेफ़ादा करके अपने तालीम को मज़ीद आला पैमाना तक जारी रख सकते हैं। मैं बीए सेकंड सेमेस्टर में हूँ उर्दू ऑनर्स से। कहाँ पढ़ती हो आप? मैं चोपड़ा कॉलेज। चोपड़ा कॉलेज जी। आज उर्दू एकेडमी की तरफ से
उर्दू जानिब स्टूडेंट के लिए, खास करके जो उर्दू ऑनर्स पढ़ते हैं या उर्दू वर्नाक्युलर पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए बंगला डिप्लोमा कोर्स का आगाज़ होगा। और साथ ही साथ बुक ग्रांट का जो रकम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से दिया जाता है वो भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उर्दू एकेडमी में रीडिंग रूम का इंतजाम किया गया है, जो कि खासतौर पर WBCS, IAS, IPS इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पढ़ाई की तैयारी के लिए बहुत कामगार साबित होगा। आप क्या समझती हो, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर, मैं कहना चाहूँगी कि उर्दू एकेडमी का तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। उर्दू एकेडमी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहा है, और जैसे कि उर्दू एकेडमी ने हम उर्दू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बंगाली डिप्लोमा कोर्स का आगाज़ किया। ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है उर्दू एकेडमी की तरफ से। हम उर्दू स्टूडेंट्स के लिए बंगाली सीखना, वेस्ट बंगाल में रह के बंगाली सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उर्दू एकेडमी हमारे लिए वो चीज़ लेके आ रहा है। तो मैं इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी उर्दू एकेडमी का, और तहे दिल से उर्दू एकेडमी का मेरी तरफ से शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग बहुत ही कामयाबी हासिल करेंगे। आज हमारे उर्दू एकेडमी की खासतौर से वाइस चेयरमैन आ नहीं पाए, कोई काम से मसरूफ़ थे, नदीमुल हक साहब। वो जो है उनकी पूरी टीम, वर्किंग कमेटी के चेयरमैन हमारे सैयद हैदर साहब, साबुद्दीन हैदर साहब, हमारे सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी के नुजत जैनब जी, उसके बाद शौकत साहब, यहाँ जो है हमारे बहुत सीनियर लीडर, सीनियर MLA चौधरी अब्दुल करीम साहब, हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन कर्नल अग्रवाल साहब, यहाँ नोडल ऑफिसर हमारा भाई नाजिम, MI नाजिम, रेहान साहब उर्दू एकेडमी के मेंबर है, तनवीर है। हम लोग आज एक प्रोग्राम किए। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से जो उर्दू एकेडमी की तरफ से बच्चों को बुक ग्रांट दिया जाता है 6,000 रुपये करके, वो पैसा का चेक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए। एक दूसरा नंबर, साथ साथ एक रीडिंग रूम यहाँ सख्त ज़रूरत थी। एक रीडिंग रूम बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ स्टार्ट कराया गया। और तीसरी चीज़ जो है, आज बंगाल में है, उर्दू बच्चे जो है बंगाली पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ने का कोई साधन नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम लोग उर्दू एकेडमी की तरफ से बंगला कोचिंग देने के लिए एक टीचर जो है, 1-2 टीचर हम लोग मुहैया कराएंगे। और ख़ासतौर से आज हमारे एक कलीग इस्लामपुर हाई स्कूल का टीचर जनाब असारुल इस्लाम साहब, वो बंगला ही टीचर हैं, उनको IG से हम लोग लगवा दिए हैं कि आप हमारे उर्दू बच्चों को जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, बंगला सिखाइए। बंगला नहीं सीखने से हम लोग जो मेन स्ट्रीम पे उर्दू बच्चे जा नहीं पाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जिस स्टेट में रहें उस स्टेट की लैंग्वेज को जानना निहायत ही ज़रूरी होता है। हर स्टेट में है ये, इसलिए हम लोग उर्दू एकेडमी की तरफ से ये स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये उर्दू एकेडमी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ा ठोस कदम है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ खास करके जो उर्दू ज़ुबानी बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक उर्दू B.Ed कॉलेज का डिमांड है। हाँ, B.Ed कॉलेज भी जो है हम लोग का प्रोसेस में है। अभी मैडम से बात किए, वो लोग तैयार करके पूरे जब एजुकेशन दफ्तर में डालेंगे उनको, तो उनको मैंने कहा कि हमको थोड़ा इतला दे दीजिएगा, हम कोशिश करके जितनी जल्दी हो सके निकाल लेंगे। सर, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस्लामपुर के साथ साथ सभी जगह में आपका उर्दू एकेडमी है, और उर्दू एकेडमी का एक नया पहल है कि जो उर्दू में एक स्टूडेंट्स है उसको बंगला सिखाया जाए, एक सालाना डिप्लोमा कोर्स, साथ ही साथ यहाँ रीडिंग रूम का आगाज़ किया। लेकिन इस्लामपुर एक मल्टीलिंगुअल इलाका है, यहाँ के जो असतज़ा है, खास करके बहुत सारे उर्दू ज़ुबानी असतज़ा हैं जिन लोगों को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, या अपकमिंग जो टीचर्स होंगे उन लोगों के लिए DLED B.Ed उर्दू में वो लोग करना चाहते हैं। एक डिमांड है कि उर्दू एकेडमी की जानिब से उसका भी आगाज़ किया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जो जहाँ तक B.Ed का ताल्लुक है, ऑलरेडी हम लोग फाइल कर चुके हैं और ये प्रोसेस में है। दूसरा चीज़ ये है कि आज जो प्रोग्राम हुआ है वो जो बंगला ज़ुबान, हम लोग आज से नहीं बरसों से ये कोशिश कर रहे थे कि बंगला ज़ुबान जो यहाँ उर्दू बोलने वाले हैं उनको जानना ज़रूरी है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि जब वहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से देर हो रहा है तो हम लोग खुद क्यों नहीं स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने आपस में मीटिंग किया। मीटिंग के बाद ये तय पाया कि हम लोग खुद इसको शुरू करेंगे, और हम लोगों ने कलकत्ता से पहले शुरू किया, उसके बाद आसनसोल में शुरू किया, और आज आपके सामने हमने इस्लामपुर में शुरू किया।
तो ये हम लोग का सोच पहले से है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का भाषा जुबान आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट सर्विस आपको मिलता है, आप कलकत्ता में चल जाएगा आपका, लेकिन जब देहात में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो वहाँ आपको सब लिख करके देगा बंगला, और आपको जवाब भी बंगला में देना पड़ेगा। तो जब आप बंगला नहीं जानेंगे तो आपको सर्विस नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया कहीं किस वजह से तो आपको प्रमोशन नहीं हो सकता है। ये हमारा कई दोस्त है जो हम WBCS किया, लेकिन प्रमोशन आज तक नहीं हुआ। इसलिए हमें वो कोशिश ये है कि उर्दू एकेडमी ने अपने तरीके में शुरू किया है, और गवर्नमेंट पर भी हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि पहला महीना से, फर्स्ट ईयर से बच्चों को एक पेपर बांग्ला सिखाया जाए। যে প্রোগ্রামটা আজকে করেছে এটা অনেক দিন থেকে আমাদের একটা ইচ্ছাও ছিল আমাদের উর্দু একাডেমির তরফ থেকে, যে শুধু উর্দুর উপর আমরা জোর না দিয়ে খালি উর্দু একাডেমিটাকে আমাদের উর্দু, আমাদের 11টা ল্যাঙ্গুয়েজ বা 11টা আমাদের ভাষা আমাদের মমতা ব্যানার্জি স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। এটাতে যারা যারা উর্দু আছে, যারা হিন্দি আছে, যারা উড়িয়া কি নাম এই আদিবাসী আছে, এসব মিলে 11টা ভাষা, এটাকে মমতা ব্যানার্জি স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের সম্মান দেওয়া হয়েছে। তো এইগুলো ভাষার এলাকাগুলোকে মমতা ব্যানার্জি খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখতেছে। একটা একাডেমি বলে জায়গা দিয়ে দিয়েছে। ইসলামপুর একাডেমি আছে, উর্দু একাডেমি আপনার আসানসোলে আছে, আপনার খড়গপুরে আছে, আপনার মিঠাবুরুজু আছে, ওরকম করে আমাদের এক একটা ভাষার ওরকম আছে, হিন্দিতে সব জায়গা আছে। এখন আমাদের আজকে আমি বলেও ছিলাম আমার আগে ভাষা ভাষণে যে আমাদের শুধু উর্দু পড়ে থাকলে হবে না, কিন্তু আমাদের রাজ্যটা হচ্ছে বাংলা ভাষা রাজ্য। এটা বাংলা ভাষার রাজ্য, লেখাপড়ি যা কিছু আসবে, কত কিতাবাত বলে, লেখাপড়ি বলে, কাগজ চিঠিপত্র বলে, এটা সবটাই উর্দুতে আমরা করতে পারবো না, এটা হবে বাংলায়। তো বাংলাটা আমাদের জানার খুব দরকার আছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ওদেরকে স্কোপ করে দেওয়া হবে যে ওদের বাংলা যেন জানে। এই জন্যে এটা উর্দু একাডেমি যে দপ্তরের লোকেরা আছে চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করেছে যে আমাদের এই উর্দু ভাষীদের বাংলা শেখাতে হবে। এখন এই বাংলা পড়ার জন্যে একটা জায়গায় সেন্টার হয়, সেখানে একটা সার্টিফিকেট ইস্যু হবে, তার একটা মূল্য আছে। আজকে এখানে ডিপ্লোমা বলে যে কোর্স তৈরি করেছে, এটা 1 বছরের কোর্স। এটা ইসলাম এই উর্দু একাডেমির বিভিন্ন স্কুল থেকে যারা পাস করে আসবে তাদের এখানে ইন্টারভিউ হবে, তারপর হবে, আর তাদের ডিপ্লোমা কোর্সের ট্রেনিং দেওয়া হবে, আর তারা ওই ডিপ্লোমা কোর্সের সার্টিফিকেট পাবে। তখন কোনো জায়গায় যখন চাকরি হয়, আপনি তো খালি উর্দু পড়তে বসায়, আপনি খালি ইংরেজি পড়েন বসায়, আপনি তো বাংলা জানেন না, এরকম প্রশ্ন অনেক হয়েছে। আর জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। এই জ্যোতিবাবু না, বুধাজি ভট্টাচার্যের সঙ্গে, তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন উনি, আমাদের কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল ব্যাপারটা। তো একটা গরু মহিষের ডাক্তারটা, মহিষী ডাক্তার, ভেটেরিনারি ডাক্তারটা, ও তো উর্দু বলা ছিল, উর্দু পাস করেছে, কিন্তু ওকে বলতে যে কি না তুমি বাংলা জানো না। তো বাংলাকে আমাকে পশুরের সঙ্গে বাংলা বলতে হবে, এরকম অনেক কিছু ঝগড়া হলো। আমি নিজে বুধাজি ভট্টাচার্যকে বলেছিলাম, বুধাজি ভট্টাচার্য ওই একজন মন্ত্রী ছিল, তাকে বললো এটা দেখেন ঠিক ব্যাপার বলতেছো করিম সাহেব। তো আমি বলছিলাম যে এই জন্যে আমাদের এটা ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট। এখন আমার লড়াই করলাম পশ্চিমবাংলার শিক্ষা দপ্তরে যে আমাদের থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা করে দেওয়া হোক, যারা উর্দু ভাষী আছে, যারা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ উর্দু করেছে, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ আছে, আর এখানে আর কোনো ভাষা নেই। তো আমরা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে দাবি করলাম যে বাংলা ভাষাটাকে আমাদের থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ করা হোক। এটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে। এই জন্য আজকে ওখানে অ্যাকসেপ্ট স্কুলে বাংলা পড়াবেই,
এখন আমাদের এখানে উর্দू একাডেমির মাধ্যমে এখানে कैसे सीट देगा सीट कैसे करोगे अभी तो 80 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं ये बड़े 80 ছাত্রকে ছাত্রীকে ওরা এখন পড়াবে আর সপ্তাহে 3 দিন সেই সপ্তাহে 3 দিন পড়াবে আর 1 বছর হলেই তারপর ওদের সার্টিফিকেট দিয়ে দিবে ডিপ্লোমার। আমি আশা করছি যে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেমগুলো থাকবে ওই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কোনো করে যায় কেউ আটকে পড়বে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা কত সুন্দর, কত ভালো, যে সব দিক দিয়ে এবারে ফ্যাসিলিটি লোকগুলোকে দেওয়া হয় জনসাধারণকে, এটা ওনার মনের একটা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, ওনার চিন্তাধারাটাকে আমি সাব্বাসি দিচ্ছি এই বলে আমার বক্তব্য। जब भी कहीं आप भाषण देते हैं तो वहाँ आप बोलते हैं कि लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर बिटवीन द ह्यूमन बीइंग फॉर कम्युनिकेशन। तो आज उर्दू एकेडमी की जानिब से एक बंगला का 1 सालाना डिप्लोमा कोर्स का आगाज़ आप लोग किए हैं। रीडिंग रूम का इब्तदाई प्रोग्राम हुआ और गवर्नमेंट का जो बुक ग्रांट दिया जाता है उर्दू एकेडमी की तरफ से माइनॉरिटी स्टूडेंट को, तालिब इल्म को, वो भी आप लोग किए। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में, इस संदर्भ में? ये बहुत खुशी की बात है कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से इस्लामपुर में एक बंगला का डिप्लोमा कोर्स चालू किया गया है। साथ साथ में आज एक रीडिंग रूम, बहुत ही वेल फर्निश्ड रीडिंग रूम है। हम लोग रीडिंग रूम देखे, बहुत सुंदर रीडिंग रूम। और जो लोगों को ये स्टाइपेंड वगैरह, बुक ग्रांट्स वगैरह है, तो भी बुक ग्रांट्स वगैरह को सबों को बुक ग्रांट्स के हिसाब से भी चेक भी दिए गए हैं आज। तो आज जिस तरह दूसरे राज्यों में, डबल इंजन राज्यों में बांग्ला भाषा बोलने से ही बांग्लादेशी उन्हें हेनस्ता किया जाता है, पुश बैक तक किया जाता है। और जब बांग्लादेश में जाते हैं तो वहाँ की बीजेपी बोलती है तुम तो इंडियन है भाई, यहाँ का बीएसएफ बोलता है तुम बांग्लादेशी है, उसका बांग्लादेश पुश कर दो। और बीजेपी, बांग्लादेश की बीजेपी बोलती है तुम तो इंडियन है, तुम यहाँ कैसे आया, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो हमारी मुख्यमंत्री ममता बंद्योपाध्याय सबसे बोलती है हर वक्त ये सब भाषा का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रिय श्रमिक जो भी जाते हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, वो तो बांग्ला में ही बात करेंगे, और बांग्ला में बात करेंगे तो बांग्लादेशी, यहाँ भी तो दूसरे स्टेट्स के यहाँ भी बहुत श्रमिक है, वो लोग भी यहाँ हैं, तो वहाँ यहाँ तो सब कोई है, सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो बच्चे हैं ये बांग्ला भाषा, बांग्ला में बात तो हम लोग सब कोई कर लेंगे, लेकिन लिखना पढ़ना बांग्ला में करने के लिए फिर ये डिप्लोमा कोर्स की बहुत ज़रूरत है। इस डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से वो लोग बांग्ला लिख भी पाएंगे, बांग्ला पढ़ भी पाएंगे। और यहाँ हमारे आज वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के फंक्शन सब कमेटी के जो चेयरमैन हैं साबुद्दीन हैदर साहब, हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, वो भी आज यहाँ आए हैं, उनके सुपुत्र भी यहाँ हैं, शौकत भाई भी हैं यहाँ पर। यहाँ हमारे एमएलए जो हमारे, हम लोग एक साथ में बहुत दिन हम लोग एक साथ में रहे हैं। यहाँ नाजिब भाई है, कुछ देर पहले यहाँ मंत्री साहब भी थे। सब कोई मिल के आज यहाँ इस रीडिंग रूम का बुक ग्रांट भी दिया गया, डिप्लोमा कोर्स का भी आज आगाज़ किया गया। और भी आने वाले दिनों में और भी क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं, इस बारे में भी हम लोग बैठ के आलोचना किए। आने वाले दिन में और भी जितना भी सुविधा दिया जा सकता है यहाँ, विशेष करके उर्दू जो नवीन स्टूडेंट्स हैं उन लोग हायर एजुकेशन में किस तरह वो लोग हायर एजुकेशन में जाएं। ऐसा नहीं जो मैट्रिक पास किया और स्कूल पढ़ना छोड़ दिए। तो आज एक मैट्रिकुलेट की उतनी कीमत नहीं है, अहमियत उतनी नहीं है। अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन करने के बाद में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठ सकता है। तो लोग मैट्रिक करने के बाद में पढ़ाई नहीं छोड़ें, वो ग्रेजुएशन तक करें, फिर आगे BCS वगैरह जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम हो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करें। इस तरह की हम लोग आलोचना किए गए हैं हैदर साहब के सामने। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है आप लोग हमें प्रपोजल दीजिए, तो प्रपोजल हम लोग वहाँ हमारे MP हैं नादिम हक साहब, उनसे भी बात करेंगे, बात करके आगे और क्या क्या यहाँ किया जा सकता है वो भी यहाँ काम होगा।